इसलिए जोया भी मुझसे ये आग छीन नहीं सकती। सुनो, तुमने मुझसे ये तो पूछा ही नहीं कि बिछड़ने को सेलिब्रेट कैसे करते हैं। मैं जानती हूँ, जाने वाले को दूर तक देखते रहते हैं और जब वो नजरों से ओझल हो जाए तो उसे दुआ देते हैं। भारत के जरूरतमंद बच्चों की इमदाद कर रहा है। आपके जमात क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? एक कप चाय मिलेगी? नहीं। क्यों? तुम्हें चाय की पड़ी है? हाँ? क्या हुआ जरा तुम? कुछ नहीं हुआ, तुम्हें चाय मिल जाएगी। ठीक है, सोया को मेरे लिए चाय बनाए। वो चली गई है। कहाँ चली गई? जहां से आई थी वहां। उसे तो जाना ही था। इस बात पे क्या रोना तो रखा तुम? इस बात पर कौन रो रहा है? तो फिर रोने वाली बात क्या है? अब वो कभी वापस नहीं आएगी। वो तो पहले भी हमेशा के लिए गई थी, फिर पता नहीं क्यों आ गई। बूटा भी चला गया। वो कहां चला गया? तोबा टेक सिंह। सब लोग चले जाएंगे क्या? मीनू, बूटा, सोया और अब तो जुलेखा भी चली गई है। जुलेखा कहाँ चली गई? तोबा टेक सिंह। और तुम क्यों नहीं गए? तोबा टेक सिंह में मेरा कौन होता है? मुझे तो यहीं रहना है। जुलेखा का वहां कौन है? बूटा, बूटा फ्रॉम तोबा टेक सिंह। इसीलिए तो वो भी चला गया। और तुम? मैं अपने कंपार्टमेंट में फिर अकेला रह गया हूं ज़रा खातून। फिर कोई लड़की आएगी, उससे बातें करेगी और लेकिन इस बार मैं खुद अगले सेशन पे उतर जाऊंगा। अगर वो लड़की जोया हुई तब भी अगले स्टेशन पर उतर जाओगे? वो लड़की जोया जैसी तो हो सकती है ज़रा खातून, सोया नहीं हो सकती। जोया भी हो सकती है फनी। अगले स्टेशन पर जब तुम्हारी ट्रेन रुकेगी ना, तो तुम्हारे कंपार्टमेंट में आने वाली लड़की जोया ही होगी। तुम बस उसकी पिछले स्टेशन पर उतरने वाली गलती माफ कर देना। अमेरिका से जो वो सादे सफर साथ लेकर आई थी ना, उसमें सबसे भारी चीज तलाक के 2 कागज थे। उसने हम सबसे छुपाकर संभाल कर रखा उन्हें। मैं उसकी मुस्कुराहट देखकर उसकी आंखों में छुपे हुए आंसू देख लिया करती थी। बड़ी मात हुई मुझे रद्दी के वो 2 कागज पढ़ने पड़े। उसका चेहरा नहीं पढ़ सके। जोया,
सुना है तुम हमेशा के लिए जा रही हो, फिर कभी लौट के नहीं आओगी। गुड डिसीजन। जुलेखा कहाँ है? वो शादी की तैयारियों में लगी है। मैंने सोचा तुमसे 2-4 बातें ही हो जाए। मुझसे क्या बात करोगे तुम? तुमसे कहना है कि चाह रही हो तो फिर कभी लौट के ना आना। नहीं आऊंगी। तुम यही कहने के लिए एयरपोर्ट आए हो? एक बात और भी है। क्या? मुझे तुम्हारे जाने का दुख नहीं होता। मुझे पता है। और कुछ? और हाँ, एक बात और भी है जोया, मुझे जोरा खातून ने सब कुछ बता दिया है। मैं सब कुछ जानता हूं जोया। वहां तुम्हारा इंतजार करने वाला कोई नहीं है। तुम्हें कुछ पता नहीं है जोया। बूटा वापस चला गया है। उसकी जुलेखा भी चली गई है। मैं जुलेखा से शादी नहीं करूंगा क्योंकि जुलेखा बूटे से प्यार करती है और मैं जोया से। और जोया तो पागल है। उसे तो पता ही नहीं है कि मुझे उसके जाने का कितना दुख होता है। मैं अकेला रह जाऊंगा जोया। और तुम तो जानती हो कि मुझे अकेला रहने का सलीका ही नहीं है। यहाँ से सीधा पटूरे खाने चले। वैसे तो बहुत से मैंने तो सिर्फ 3 टुकड़े खाए हैं। यार गुवा के
इश्का तेरे सदके जाए, सदके जावा केड़े नाल, बेपणियां पढ़ने पावे, इल्म कमावा केड़े नाल, इल्म कमावा केड़े नाल। बूटे, क्या लगता है तू मेरा? अब मैं अपने मुंह से क्या कहूं? रहा है आपके लिए एक मजेदार प्रोग्राम। मैं आज दोनों को फांसी हो गई। अपनी मीलों पर फैले रकबे पर धूल उड़ेगी, हवेलियों में सन्नाटा छा जाएगा। मौत किसी की भी हो मेरू, पल पल को उदास कर देती है। यही होना था दादू। खून का हिसाब तो बहुत सीधा होता है। सारी जमा तफरी के बाद मौत से कम या ज्यादा कुछ नहीं बचता। कुंवर सुरखाब अहमद लोगों की मौत के फैसले सादिर करता था। फांसी पर झूलने से पहले उसे अपनी बेबसी पर रहम तो आया होगा। गुलाब खान, तुमने तो सुना है क्या करता था कुंवर सुरखाब अहमद? दीवारों से टक्करे मारता था बेगम साहिबा। कुंवर मेहताब अहमद का नाम लेकर उससे माफिया मांगता था। इस तरह उसके आगे हाथ जोड़ता था जैसे वो सामने खड़े हों। कुंवर मेहताब अहमद ने कहां उसे माफ किया होगा? उसके लिए अल्लाह से माफी मांगी बेगम साहिबा।
लाहौर जाके बूटे तेरा हाथ पहले से भी ज्यादा साफ हो गया है। वो भी मुर्गियां चोरी किया करते थे। और नहीं है पटू, लाहौर जाके मुर्गियां चोरी करो तो पुलिस पकड़ लेती है, और पुलिस कोई अब्बे की तरह नहीं मारती। पुलिस अब्बे की तरह नहीं ना मारती बूटे पुत्र, आज अब्बा तुझे पुलिस की तरह मारेगा। देखो चोरी था मुर्गी का तो सालन बन गया। अबे जाए, 1 रुपये पक्के हुए ना, चलो अगला। बूटे के अब्बे ने ना आज ही नवा कुत्ता खरीदा है। मुर्गी का 1000 रुपया मांगता है। अब्बा घूमन से कहो मुर्गी का रेट बढ़ा ले, महंगाई भी ज्यादा हो गई है। अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी ना।